वेलकम टू केमिस्ट्री केयर। आज हम क्लास 12 में केमिस्ट्री का जो सेक्शन है, केमिस्ट्री जो आपका विषय है, उसमें से जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट में रंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसके अंदर हम देखेंगे डी संक्रमण। डी संक्रमण होता क्या है? तो डी संक्रमण को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3+ कॉम्प्लेक्स। इसमें टाइटेनियम हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो सबसे पहले हम टाइटेनियम के नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3d2 4s2 हो जाएगा। जब टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d1 4s0 हो जाएगा। 3d1 4s0। ओके। जब एक कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3+ कॉम्प्लेक्स जब बन रहा होता है तो इसमें लिगेंड और मेटल दोनों है। तो जैसे ही लिगेंड अपने निगेटिव पोल से, यहाँ पे हम जनरली क्या देखेंगे, इसके अंदर हमें पोलैरिटी कैरेक्टर देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पोलैरिटी को शो करता है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो होता है। जैसे ही H2O लिगेंड में ऑक्सीजन अपने नेगेटिव पोल से मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है, ठीक है, तो दो तरीके से अप्रोच कर सकता है। एक एक्जियल कर सकता है अप्रोच, या एक्जियल जो है, एक्जियल लिगेंड जो है वो एक्जियल पोजीशन से मेटल के डी ऑर्बिटल के नज़दीक आएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। और दूसरा हो सकता है एक्सिस के बीच में, जैसे हम निकालें DXY के लिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए हैं, एक्स और वाई एक्सिस है, इनके बीच से इलेक्ट्रॉन यदि इसके बीच से लिगेंड यदि मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा, दो तरीका हो सकता है। जब एक्जियल अप्रोच करेगा, एक्सिस के थ्रू आएगा, तो dx² y² और dz² की जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, इसकी ऊर्जा इंक्रीज करेगा। और ऊर्जा जब इंक्रीज करेगा तो हमारा जो डी ऑर्बिटल है वह दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर जाएगा। एक T2g में स्प्लिट होगा और दूसरा Eg में, मतलब डी ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर जाएगा। साथ ही साथ इनके बीच में एक ऊर्जा स्तर होता है जिसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं। इस ऊर्जा स्तर या बेरी सेंटर के नीचे वाले के लिए जो मान होता है वो -0.4 डेल ओ होता है, और ऊपर वाले की जो वैल्यू होता है +0.6 डेल ओ होता है, ठीक है। अब हमारा आबा रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी लेवल कम होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल होता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोअर एनर्जी लेवल में फिल करा देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही कॉम्प्लेक्स जब बन रहा होगा उसमें डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स को विजिबल रीजन की लाइट या दृश्य प्रकाश में रखेंगे, ठीक है, दृश्य प्रकाश के किरण में रखेंगे, तो विजिबल रीजन की लाइट के अंदर जो एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा, उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा ये इलेक्ट्रॉन और अपनी लोअर एनर्जी लेवल को ब्रेक करके, तोड़ करके अपने कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में। यहाँ पे आप चाहें तो शो कर सकते हैं कि यहाँ फोटान को ये ऑब्जर्व कर रहा है, फोटान ऑब्जर्व करने के पश्चात अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और हायर एनर्जी लेवल में जाने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है हमें कैसा देखने को मिलता है? नीला नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि पर्पल कलर या गहरा बैगनी रंग का देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही हम डी स्थानांतरण या डी संक्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए इसको हम नीचे भी दिखा सकते थे। लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन? हायर एनर्जी लेवल में। तो इस प्रकार से डी ट्रांजिशन होने की वजह से जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें कलर जो है वो कलर देखने को मिलता है। उनके जो आयन होते हैं, डी ब्लॉक के जो मेटल आयन होते हैं, उनका कलर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ कलर जो है वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि किसी डी ऑर्बिटल के अंदर जितना अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, उस मेटल आयन की कलर जो है वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम डी संक्रमण को यहाँ पे समझ पाए। ये डी संक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये क्लास 12th का एक चैप्टर है, डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उस चैप्टर का ये पार्ट है, डी संक्रमण, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ में जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।